संसार में सबका कर्जा चुकाया जा सकता है। मैंने आपसे पैसे लिए हैं, उसको चुका सकता हूं। मैंने आपसे कोई काम कराया है, आपका काम करके वो कर्जा चुका सकता हूं। पर माँ बाप का कर्जा किसी हाल में कभी कोई नहीं चुका सकता। इसलिए हम सब माँ बाप की ऋणी हैं। अरे ऋणी हो तो कम से कम चरण दबाकर उनकी आज्ञा का पालन करके उनकी सेवा करके कुछ कम कर लो। कर्जा उतरेगा नहीं, कुछ कम हो सकता है। सेवा करने से कुछ कम हो जाएगा। इसलिए मां की सेवा किया करो, है ना। मां की सेवा वैसे ही किया करो जैसे भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करने से मां मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं है, पर मां की सेवा करने से भगवान मिल जाएंगे, गारंटी से कहता हूं। भगवान की सेवा करने से मां नहीं मिल सकती, पर मां की सेवा करने से भगवान जरूर मिल जाएंगे। इसलिए उस मां की सेवा करो जिस मां की सेवा से भगवान मिलेंगे। किसको मिले मां की सेवा से भगवान? हां, भक्त कुंडलीक को। विट्ठल भगवान कुंडलीक के घर में वो अपने मां बाप की सेवा करता था। कुंडली के नाम का एक बेटा था महाराष्ट्र में। वो उसकी शादी हुई। कुंडली एक ही लड़का था, अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। लाडरा, बड़ा लाड़ प्यार से माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया। जब कुंडली की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने उसको अपने माँ बाप के खिलाफ कर दिया। जब बेटा पिता माता को देखता नहीं तो माँ बाप को लगा अब रहने से क्या फायदा, चलो तीर्थ यात्रा में चलते हैं। दोनों पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी चल पड़े। बेटे से बहू से कहा बेटा अपना ख्याल रखना, अब हम वापस कभी नहीं आएंगे, तुमको आशीर्वाद है, चल। दोनों चले तो बहू ने कह दिया कुंडलीक से, सुनो माँ के पास सोने का हार था, उन्होंने तो हमें दिया नहीं, तीर्थ यात्रा में चल पड़ी, लगता है जरूर झोले में भर के ले जा रही हैं। देखो संदेह की ना शंका, इसकी कोई दवाई नहीं। बहू को संदेह था कि मेरी सास के पास जब शादी हुई थी बड़ा हार पहन रखा था। अरे तुझे कौन समझाए, वो उसका हार नहीं था, वो पड़ोसन से मांग के पहन रखा था। बाद में दे दिया। अच्छा, बहू को क्या लगा कि नहीं कहा, ठीक है। अब बहू ने अपने पति से कहा कुंडलीक जाओ, सास ससुर जहां जाएं इनके थैले को चेक करना, बैग को चेक करना, हार मिल जाए तो निकाल के ले आना, बस हमें तो हार से काम है। कुंडलीक चला। मां बाप चलते चलते यात्रा उनकी पहुंची काशी। काशी गंगा के किनारे एक धर्मशाला में उनके माता पिता ठहरे तो बेटा कुंडलीक भी पीछा करता करता आया। और जब माँ बाप सोने लगे तो वो अपने माँ बाप की तरफ बढ़ने लगा। तभी पिता ने करवट ली, उसे लगा जाग रहे हैं, तो फिर बाहर आया। रात्रि के 3 बज रहे थे। तभी उसने देखा कि गंगा जी से एक सुंदर महिला निकली, गंदे से कपड़े पहनकर। महिला तो सुंदर थी पर सांवला रंग था। वो गई और कुंडली के पिता को प्रणाम किया। उस कन्या ने कुंडली के माता पिता को प्रणाम किया। और वो जब आई तो गंदी थी, गोरी हो गई, कपड़े गंदे थे, स्वच्छ बिल्कुल दूध की तरह हो गए। और वो गंगा जी में जाने लगी तो कुंडलीक ने रोका, रुको रुको रुको, कौन हो आप? उस स्त्री ने कहा बेटा मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। अच्छा, आप गंगा मैया हो? हाँ। तो फिर मेरे पिता मेरी मां को प्रणाम करने क्यों गई? और आप तो जब गई थी तब गंदी थी, सांवली थी, आई तो गोरी हो गई, क्यों? मेरे माता पिता में ऐसा क्या है कि वो आपको गोरा बना दिए? तब गंगा मैया ने कहा बेटा तुम जैसे पापी जब मेरे जल में स्नान करते हैं ना तो मैं गंदी हो जाती हूं। तुम जैसा बेटा, नालायक बेटा जो अपने मां बाप पर ही संदेह करता,
जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ बाप पर तुम्हें विश्वास नहीं है? पीछा करते तुम महाराष्ट्र से यहां आ गए उत्तर प्रदेश एक हार के लिए। तुम जैसे नालायक बेटा जो माँ बाप की सेवा करने की बजाय उन पर संदेह करते हैं, तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा में पांव रखते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूं। और तुम्हारे माता पिता बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े प्रेमी हैं भगवान के, और जब ऐसे महापुरुष गंगा में स्नान करते हैं या गंगा का दर्शन करते हैं या गंगा ऐसे महापुरुषों का दर्शन करती है तो मैं पाप से मुक्त हो जाया करती हूं। तुम्हारा दर्शन हुआ तो मैं पाप युक्त हो गई, और तुम्हारे पिता का दर्शन किया तो मैं पाप से मुक्त हो गई। याद रखना, गंगा सबके पाप धोते धोते खुद गंदी हो जाती है, पर जब कोई सच्चा संत, सच्चा साधु गंगा तट पर पहुंचता है तो गंगा मां उसका दर्शन करने मात्र से निर्मल हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। आज गंगा मैया ने कुंडलीक से कहा, तब कुंडलीक की आंखें खुली और उसने अपने माता पिता को ले जाकर वहां पर सेवा की। कुंडलीक ने अपने माता पिता को ले जाकर उन्हें बिठाकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। पत्नी को कहा, तुम्हें सेवा करना हो तो मेरे संग रहो, नहीं करना तो जाओ, मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद, कुंडलीक मैं तेरे पास आया हूं, मेरा दर्शन कर ले, लोग मुझे भगवान कहते हैं। तो कुंडलीक बोले, जरा अंदर आ जाओ, हम आपका दर्शन कर ले। भगवान भी बड़े जिद्दी, नहीं हम अंदर नहीं आएंगे, तू बाहर आ। अरे भगवान, जब इतनी दूर आए हो तो अंदर आ जाओ। नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ। भगवान बोले, नहीं आएगा तो मैं जा रहा हूं। तो कुंडलीक बोला, बुलाया किसने है, जाओ, हमने थोड़ी बुलाया। भगवान बोले, जल्दी मेरा दर्शन कर ले। तो कुंडलीक ने, वहां ईंट पड़ी थी, ईंट, ऐसी ईंट, मिट्टी की ईंट फेंक दी बाहर। बोले, हम माँ बाप की सेवा में हैं, जरा माँ बाप सो जाएं, फिर उनको सुलाकर अभी हम उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, एक चरण पिता का दबा रहा हूं, एक चरण माँ का दबा रहा हूं, और मैं सेवा में हूं। माँ की सेवा कर लूं, माँ बाप सो जाएं, फिर आऊंगा। तब तक ईंट में, तो विट्ठल भगवान ईंट में ऐसे इंतजार करते हुए कमर में हाथ रख के ऐसे खड़े हो गए। और जब माँ बाप सोए तो कुंडलीक गए। कुंडलीक ने दर्शन किया, वाह प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बेटा तुमने इतनी सेवा करी माँ बाप की कि मुझे धरती पर आना पड़ा तुम्हारे लिए, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, क्या वरदान चाहिए। तब कुंडलीक ने कहा, प्रभु आप इस धरती पर तब तक खड़े रहिए ऐसे ही जब तक इस धरती का हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा मेरी तरह ना करने लग जाए, तब तक खड़े रहिए। आज भी भगवान कुंडलीक के कहने पर, जिसे आप विट्ठल भगवान कहते हैं, पंढरपुर में विट्ठल भगवान आज भी ईंट के ऊपर ऐसे खड़े हैं, ऐसे। ये भगवान का अवतार, राम का अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए, कंस का अवतार हुआ है, कृष्ण का अवतार हुआ है कंस को मारने के लिए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। आज माँ बाप के पुत्र, माँ बाप के सेवा करने वाले भक्त के लिए आज विट्ठल भगवान ने अवतार धारण कर लिया। माँ बाप की सेवा करने वाले को भगवान मिलते हैं तुम्हें और हमें बताने के लिए ये उदाहरण है। इसलिए माँ बाप को आप हल्के में मत लीजिए, सस्ते में मत आकिए। अरे माँ बाप की सेवा करने से भगवान तक तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भगवान खुद तुम्हारा पता पूछते पूछते तुम्हारे घर आ जाएंगे कि मेरा भगत कहाँ है, मुझे उसके घर जाना है। सबरी राम का पता पूछते पूछते कहीं नहीं गई, बल्कि राम सबरी का पता पूछते पूछते आए हैं। जटायु राम का पता पूछते पूछते कहीं नहीं गए, बल्कि राम जटायु का पता पूछते पूछते आए हैं। कहने का अर्थ यह है, जो सेवा करता है, सबरी ने गुरु की सेवा की, भगवान मिले। जटायु ने मरते समय सीता माँ की रक्षा के लिए प्राण गवाए तो भगवान मिले। और यहाँ आज विट्ठल भगवान
कुंडलीक को मिल गए, क्योंकि माँ बाप की। इसलिए कहता हूं आप लोगों से, आप भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जहां हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, जिन माओं के अपनी संतान बेटों ने सेवा नहीं की, आओ हमें अवसर मिला है तो हम सेवा करते हैं उन माओं की। ये तो हमारे लिए किस्मत की बात है कि भगवान ने हमें ये अवसर दिया है सेवा का। मात्र आप थोड़ा सा सहयोग करके किसी एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी माँ की भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी माँ के रहने के लिए छत दे सकते हैं, आप छाया की व्यवस्था कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा योगदान, थोड़ा सा सहयोग ना जाने किस माँ के काम आ जाए, किस माँ की होंठों पे मुस्कान लाने के काम आ जाए। इसलिए अपने अपने माँ बाप की सेवा जरूर किया करो। और यहाँ जो माएँ हैं ये भी आपकी माएँ हैं, ये भाव से अपनी माँ की सेवा के लिए अपने ये दोनों हाथ बढ़ाइए। यहाँ पर पिताओं के लिए भी आश्रम बनेगा, जल्दी से काम चालू हो जाएगा, जहां वृद्ध पिता लोग रहेंगे, वृद्ध माताएं रहेंगी, और एक हॉस्पिटल का निर्माण भी होने वाला है। अभी दवा क्षेत्र चल रहा है, यहाँ रोज निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं, रोज मरीज आते हैं और अपना दवा इलाज कराते हैं निःशुल्क। आपको बताएं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में लोग जाकर आते हैं, वहां आराम नहीं लगता, पर यहां आकर ना वो आराम लगता है उन्हें, और उनका इलाज भगवान जी स्वयं कर रहे हैं।